जय श्री राधे। नृणाम जन्म शास्त्रेण भक्ति प्रीति ही जायते, कलौर भक्ति भक्ता कृष्णपुर स्थित है। हमको हजारों जन्म तक मानव शरीर मिलता रहे, हर शरीर को प्राप्त करके हम भगवान की भक्ति करते रहें, फिर भी भगवत प्राप्ति नहीं होती है और न हो सकती है जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है। परंतु उसमें कारण क्या होता है? हम भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, भगवान के सानिध्य में रह रहे हैं, भगवान के सामीप्य में रह रहे हैं, कहीं न कहीं हमारे अंदर हृदय के अंदर कोई ऐसी कमी होती है। भगवान लीला कर रहे हैं, दंडकारण्य वन के अंदर शूर्पणखा भगवान के सामने खड़ी है, बिल्कुल सामीप्य में है, भगवान के सानिध्य में आकर के खड़ी होती है, परंतु उसके जो हृदय के भाव हैं वो विशुद्ध और शुद्ध दोनों ही नहीं है। शुद्ध तो है ही नहीं, विशुद्ध भी नहीं है। उसके जो वर्णन करते हैं तुलसीदास जी, शूर्पणखा रावण की भगिनी, दुष्ट हृदय दारुण असजनी। रावण की जो बहन है उसका हृदय किस्ता अहनी, माने कहते हैं सर्पिणी। दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी, यानी जैसे सांप का हृदय होता है, दयानी होती है। तो भगवान के सामने हम खड़े हुए हों और भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं हो, भगवान का हम सुमिरन नहीं कर रहे हो, भगवान के प्रति समर्पण नहीं हो, भगवान के प्रति शरणागति नहीं हो और भगवान के सानिध्य में सारे जीवन खड़े रहें, उनके सामने हम खड़े रहें, उनके पास जाएं, कुछ भी करें, पर श्रद्धाम सत्यमाप्ते। जब तक हमारे हृदय में प्रभु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा, सुमिरन नहीं होगा, शरणागति नहीं होगी, तब तक जीवन पर्यंत हम भगवान के सामने रहते हुए भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शूर्पणखा ने भगवान की शरणागति तो की नहीं, बल्कि उनकी उपेक्षा की। भगवान से कह रही है, तुम सम पुरुषन मोसम नारी, यह संजोग विद रचो विचारी। भगवान से कहती कि तुम्हारा जैसा पुरुष और मेरी जैसी सुंदर स्त्री संसार में है ही नहीं, ये संयोग विधाता ने रचा हुआ है। ये जो उपेक्षाकृत जो उसका भाव है, उपेक्षा के कारण ही भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगवान मन के हृदय की प्रसन्नता को नहीं चाहते हैं, वो तो पवित्रता को चाहते हैं। आप हृदय में बाहर से प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, हृदय की पवित्रता नहीं है। रुचि रूप धर प्रभु पहि जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। और इतनी सुंदर बन के गई है, इसका अर्थ है मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरे कनक घट जैसे। जैसे सोने का कलश बहुत सुंदर होता है, परंतु उसके अंदर यदि विष भर दिया जाए, जहर भर दिया जाए, तो जितना सुंदर है उतना ही अवगुण या सेक पीने वाला बचेगा नहीं। ऐसी रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, इतनी सुंदर बन के गई है, परंतु उसका हृदय इतना दुष्ट हृदय है। तो भगवान तो हृदय की पवित्रता को, भगवान हृदय को देखते हैं, भगवान स्वरूप को नहीं देखते हैं, भगवान केवल भाव को देखते हैं। शूर्पणखा ने उपेक्षा की, इसलिए भगवान के सानिध्य में रहते हुए भी उसको भगवत प्राप्ति के बजाय उसके नाक कान काटे गए। जो भगवान की उपेक्षा करता है और भगवान के सानिध्य में रहता है, कुछ भी उसको प्राप्त नहीं होता है। एक चौपाई यदि आप अपने जीवन में धारण करें, यदि आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं, जो हमारे हृदय में शत्रु विराजमान है, अंतरंग के शत्रु हों चाहे वाई शत्रु हों, एक चौपाई का आप बड़े भाव से रोजाना जाप किया करें। जाके सुमिरते रूपनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इस चौपाई को यदि आप याद कर लें, ये चौपाई बालकांड में वशिष्ठ जी जब नामकरण संस्कार कर रहे हैं चारों भाइयों का, तो उनके गुणों के अनुसार उनका वर्णन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से शत्रु यदि आप पर ज्यादा हावी रहते हैं, आपका मन मलिन रहता है, काम क्रोध लोभ मोह आप पर हावी रहते हैं, इसका भाव से आप जाप करेंगे तो भगवान अवश्य कल्याण करेंगे। जय सीताराम। हृदय को देखते हैं, भगवान स्वरूप को नहीं देखते हैं, भगवान केवल भाव को देखते हैं। शूर्पणखा ने उपेक्षा की, इसलिए भगवान के सानिध्य में रहते हुए भी उसको भगवत प्राप्ति के बजाय उसके नाक कान काटे गए। जो भगवान की उपेक्षा करता है और भगवान के सानिध्य में रहता है, कुछ भी उसको प्राप्त नहीं होता है। एक चौपाई यदि आप अपने जीवन में धारण करें, यदि आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं, जो हमारे हृदय में शत्रु विराजमान है, अंतरंग के शत्रु हों
चाहे वाई शत्रु हो, एक चौपाई का आप बड़े भाव से रोजाना जाप किया करें। जाके सुमिरते रूपनासा, नाम शस्त्रघन वेद प्रकाशा। इस चौपाई को यदि आप याद कर लें, ये चौपाई बालकांड में वशिष्ठ जी जब नामकरण संस्कार कर रहे हैं चारों भाई